Hello student, Jai Swaminarayan. Today we study the chapter number 6 specification, detailed specification of the sand filling in the earth. That means जो भी दो plinth beam है, हमने क्या किया, पहले फाउंडेशन किया, फाउंडेशन के बाद हमने क्या किया, बैक फिलिंग किया, बैक फिलिंग के बाद हमें क्या करना है, जो भी वॉल अप टू ग्राउंड लेवल टू अप टू प्लिंथ लेवल तक जो भी वॉल गई है उसके बीच में हमको क्या करना है, फिलिंग करना है. दैट इज कॉल्ड सैंड फिलिंग. ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड यूज फॉर फिलिंग शेल बी फाइन, यानी उसका मटेरियल थोड़ा फाइन होना चाहिए. ओके, फ्री फ्रॉम डस्ट और द ऑर्गेनिक मैटर देन फॉरेन मैटर. दैट मीन्स उसका जो उसमें कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए. देन फिलिंग, सैंड शैल बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली टू ए लेयर नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है, सैंड फिलिंग करना है 20 सेंटीमीटर के लेयर में. ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. टू द एंटायर फिलिंग एरिया, जहाँ पे भी हमें फिलिंग करना है तो हमको 20 सेंटीमीटर का लेयर करना है सैंड का. ओके, एंड द सैंड शैल देन बी सैचुरेटेड इन वाटर. दैट मीन्स आपको क्या करना है, वो सैंड को सैचुरेट करना है. देन नेक्स्ट वन इज रैमिंग. Ramming shall be started by number of rammers in a row for the space between the two plinth level walls. तो आपको क्या करना है, रैमिंग करना है. आफ्टर सैचुरेटिंग दिस सैंड, सैंड को सैचुरेट करके आपको क्या करना है, रैमिंग करना है. रैमर्स का यूज करके आपको रैमिंग करना है इन ए रो वाइज आपको रैमिंग करना है फॉर द स्पेस बिटवीन द टू प्लिंथ लेवल वॉल्स. द स्पेसिंग बिटवीन टू रैमर्स, दैट मीन्स आपको रैमिंग करना है, एक एरिया पकड़ लेना है, एक लेंथ पकड़ लेनी है कि 1.5 मीटर जो भी लेंथ है तो उसमें एक रैमर से आपको रैमिंग करो, दूसरी 1.5 मीटर की लेंथ है उसमें सेकेंड रैमर से रैमिंग करो. एंड साइमल्टेनियस रैमिंग बाय ऑल द रैमर्स इन द रो शैल बी डन अप टू द एंड ऑफ अदर साइड ऑफ द एरिया. Successive course of ramming shall be done in a transverse direction to the first course of the ramming. आपको क्या करना है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रैमिंग किया, अभी उसके परपेंडिकुलर रैमिंग करना है. ओके, तो आपको दूसरा जो भी कोट है, सेकेंड लेयर है, सक्सेसिव कोर्स ऑफ रैमिंग शैल बी डन इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू द फर्स्ट कोर्स ऑफ रैमिंग. जो भी फर्स्ट कोर्स का जो भी आपने जिस डायरेक्शन में रैमिंग किया उसके सेकेंड लेयर में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रैमिंग करना है. आफ्टर थ्रू द कंसोलिडेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, द सेकेंड लेयर ऑफ सैंड टू ए थिकनेस नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर shall be spread uniformly over the first consolidated layer. The second layer sand shall be thoroughly saturated with water as of the first layer, and the process of ramming shall be continued. Before ramming the first layer, the entire filled up area shall be flooded. आपको रैमिंग करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे वाटर फ्लड एंटायर एरिया है उसमें क्या करना है, पानी डालना है और जो भी सैंड है उसको सैचुरेट करना है एंड रैमिंग करना है. The same process of ramming shall be continued till no further settlement can be appreciated. आपको कब तक रैमिंग करना है, जब तक कोई भी सेटलमेंट वो सैंड में नहीं होना चाहिए तब तक आपको रैमिंग करना है. एट द एजेस और कॉर्नर्स वेयर द रैमिंग इज नॉट फिजिबल, द कंसोलिडेशन शैल बी डन विथ ए बुल एंड्स एंड क्रो बार्स और बुल एंड्स की मदद से आपको क्या करना है, वहाँ पे रैमिंग करना है, कंसोलिडेशन करना है. Okay, the finished surface shall be finally leveled longitudinally and transferred to the desired slope. Okay, then next one is mosaic and terrazzo flooring. The mosaic flooring consists of two layers. The bottom layer usually of 20 mm thick cement concrete. Okay, तो जो बॉटम लेयर है उस वो 20 mm थिक होना चाहिए सीमेंट एंड कंक्रीट. तो ऑन टॉप लेयर जो भी है वो 6 mm थिक होना चाहिए. टेरेजो कंसिस्ट ऑफ ए मिक्स ऑफ मार्बल चिप्स सीमेंट इन द proportion of 1:1.5, 1 part of cement and 1.5 part of the marble chips. बॉटम लेयर जो भी है दो सीमेंट शैल बी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन. बॉटम लेयर में जो भी सीमेंट यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए. द सैंड शैल बी कोर्स, वेल ग्रेडेड, क्लीन, फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. द कोर्स aggregate shall be of the granite stone chips of 12 mm gauge.
तो जो भी हम कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट में क्या होना चाहिए, ग्रेनाइट स्टोन होना चाहिए, ग्रेनाइट स्टोन चिप्स ऑफ 12 mm गॉज। Cement concrete of specified mix uniformly 1 jam mix, usually 1 jam 2 jam 4 shall be prepared following the standard specification as for cement concrete work. The bed of the bottom layer shall be clean. First of all bottom layer जो भी है उसका जो भी उसका बेड है वो क्लीन होना चाहिए। देन सीमेंट स्लरी, आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट लेयर हमें सीमेंट स्लरी का पेस्ट लगाना है 2 kg per square meter shall be applied before laying of bottom layer over the cement concrete surface। सीमेंट कंक्रीट का जो फर्स्ट लेयर है उसके उस पे आपको क्या लगाना है, सीमेंट स्लरी लगाना है। ओके कितना होना चाहिए, तो 2 kg per square meter होना चाहिए। द होल एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू पैनल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज by 4 to 6 mm ग्लास स्ट्रिप्स और 2 mm एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। ओके तो आपको क्या करना है, पैनल्स की मदद से स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड करना है और उसके हिसाब से फिर आपको फ्लोरिंग करना है। ईच पैनल शैल नॉट बी एक्सीडिंग 2 square meter इन एरिया। पैनल्स 2 square meter एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड 2 meter इन लेंथ फॉर साइड सिचुएशन। तो 2 meter इन लेंथ दैट मीन्स 2 meter लेंथ होने साइड सिचुएशन, साइड में हमें फ्लोरिंग करना है, मोज़ेक टाइल फ्लोरिंग वगैरह, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। द कॉन्क्रीट शैल बी लेड विद इन द पैनल एंड थॉरली कॉम्पैक्टेड विद द वुडन थैपिस with the required thickness generally 20 mm and smoothened with a wooden floats। wooden floats की मदद से आपको क्या करना है, आफ्टर अप्लाइंग ए फर्स्ट लेयर आपको वुडन फ्लोट्स की मदद से स्मूथ करना है। Top layer, the mix for the terrazzo topping shall consist of cement with or without pigment, marble chips, marble powder and water। आपको terrazzo topping के लिए क्या करना है, सीमेंट विथ और विदाउट पिगमेंट, मार्बल चिप्स, मार्बल पाउडर और वाटर, इतना मिक्स करके आपको एक टॉप लेयर बनाना है। द मार्बल चिप्स शैल बी वाइट और पिंक, black, yellow, any other color as specified। It shall be hard, dense, sound, homogeneous in texture। It shall be uniform in color, free from stains, cracks, decay, weatherings, etc. For 6 mm thick top layer, the size of marble chips shall be 1 to 2 mm। Coloring pigment shall be mixed dry thoroughly with the cement and marble powder। कलरिंग पिगमेंट जो भी है वो आपको ड्राई मिक्स करना है, किसके साथ मिक्स करना है, सीमेंट और मार्बल पाउडर के साथ मिक्स करना है। द फुल क्वांटिटी ऑफ द ड्राई मिक्सचर ऑफ मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ए रूम शैल बी प्रिपेयर्ड इन ए लॉट इन ऑर्डर टू एंश्योर द यूनिफॉर्म कलर। तो आपको क्या करना है, फुल क्वांटिटी ऑफ ड्राई मिक्सचर ऑफ मोर्टार रिक्वायर्ड फॉर ए रूम, एक रूम के लिए पूरा मिक्सचर ड्राई प्रिपेयर करना है। ओके इन ए लॉट इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्म कलर है, इसलिए आपको 1 रूम के लिए एक पूरा ड्राई मिक्सचर प्रिपेयर कर देना है और बाद में उसमें पानी डाल के आपको सब प्लेस करना है। द मिक्सचर शैल बी स्टोर्ड इन ए ड्राई प्लेस प्रॉपरली कवर्ड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर। The dry mortar shall be mixed with water in the usual way as and when required। The terrazzo topping shall be laid while the under layer is steel plastic। दैट मीन्स जो बॉटम लेयर है वो बॉटम लेयर प्लास्टिक फॉर्म में आ जाए और हार्ड हो जाए, बाद में आपको क्या करना है, टॉप लेयर लगाना है। ओके यूजुअली आफ्टर 2 hours ऑफ लेइंग ऑफ बॉटम लेयर जो है उसके 2 hours के बाद हमें क्या करना है, टॉप लेयर लगाना है। The surface shall be tamped lightly and finished perfectly level with straight edge float and trowel। तो आपको क्या करना है, surface shall be tamped lightly and finished perfectly। ओके आपको टैम्पिंग प्रोसेस करना है लाइटली सरफेस पे और फिनिश्ड परफेक्टली लेवल विद स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज की मदद से आपको क्या करना है, स्ट्रेट एज फ्लोट और ट्रॉवल की मदद से आपको क्या करना है, परफेक्टली लेवल करना है। आफ्टर अबाउट 2 hours ऑफ लेइंग
द सरफेस शैल बी कवर्ड विथ व्हीट बैग्स। अभी जब भी आफ्टर 2 आवर्स के बाद लेइंग करने के बाद जो भी हमने टॉप लेयर जो भी प्रिपेयर किया उसके 2 घंटे के बाद हमें क्या करना है, वेट बैग्स है, ओके, एंड कैप्ड वेट एंड लेफ्ट ऑन डिस्टर्ब फॉर 2 days। आपको क्या करना है, जो भी वेट बैग्स है वो रखना है, ओके, और उसको 2 दिन तक उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। द सरफेस देन बी ग्राउंड बाय रबिंग विथ सैंड स्टोन ब्लॉक्स। देन आपको क्या करना है, सरफेस देन बी ग्राउंड बाय रबिंग विथ सैंडस्टोन ब्लॉक्स की मदद से आपको क्या करना है, रबिंग करना है। एंड ऑल द सीमेंट इन द सरफेसिस, जो भी सीमेंट फ्लोर पे लगा है वो रिमूव करना है। इन नीट सीमेंट वॉश शैल बी गिवन इन द सरफेस एंड left undisturbed for the 6 days. In neat cement wash shall then be given in the surface. That means आपको क्या करना है, एक सीमेंट वॉश लगाना है उस पे, ओके, और उसको 6 days तक उसको टच करना नहीं है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज पॉलिशिंग। Polishing shall be done by a machine 6 days after laying the top layer. The surface shall be watered and ground evenly with machine fitted with carbondum stones of different grades, starting with the coarse one and successively with the finer ones. आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 days के बाद आपको टॉप लेयर जो भी है फ्लोरिंग का उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर करना है, ओके, उसमें उस लेयर पे पानी डालना है, और ग्राउंड इवनली विथ मशीन फिटेड। आपको क्या करना है, ग्राउंड इवनली विथ मशीन फिटेड विथ कार्बन स्टोन ऑफ डिफरेंट। आपको क्या करना है, पॉलिशिंग करना है वो सरफेस पे, ओके, बाय यूजिंग different types of graded stones, okay। तो rubbing shall be continued until the entire surface shows a uniform granular appearance। आपको रबिंग तब तक करना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि एक तरह से सरफेस है कि नहीं है, ओके, जो भी अपीयरेंस है एक तरह से वो सरफेस दिखनी चाहिए। द सरफेस शुड बी केप्ट वेट ड्यूरिंग ऑल दीज डेज। आपको क्या करना है, वो सरफेस को सैचुरेट रखना है, गीला रखना है। आफ्टर फाइनल रबिंग द सरफेस शैल बी थरली क्लीन बाय वॉशिंग विथ सोप वाटर। रबिंग ऑपरेशन हो जाए फिर आपको क्या करना है, पानी डाल के सोप वाटर डाल के आपको उसको क्लीन करना है, वॉश करना है। वॉश करके आपको जो भी सरफेस है उसको क्लीन करना है। Finally, when the surface is absolutely dry, oxalic acid powder shall be well rubbed, okay। तो जब भी आपकी सरफेस ड्राई हो जाए तभी ऑक्सैलिक एसिड पाउडर शैल बी वेल रब्ड ऑन द सरफेस। ये पाउडर है आपको वो सरफेस पे रब करना है विथ पीसेस ऑफ फेल्ट एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, and this operation shall be repeated until the surface become perfectly smooth and glossy। परफेक्टली स्मूथ ना हो जाए तब तक ये आपको पाउडर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी डाल के पीसेस ऑफ फैट एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ओके, तो उस पर ये आपको लगाते रहना है जब तक आपका जो भी सरफेस है वो स्मूथ और ग्लोजी ना हो जाए, ओके, स्मूथ ना हो जाए। द सरफेस में बी रब्ड विथ वैक्स टू गिव ए ग्लेजिंग सरफेस। तो आपको आप वैक्स से भी रब कर सकते हो जिससे जो भी इसका अपीयरेंस होना चाहिए वो ग्लेजी होना चाहिए, ओके, ग्लेजिंग सरफेस मिलना चाहिए, ओके। आपने देखा होगा कि फ्लोरिंग करने के बाद जो भी सरफेस वो एकदम क्लीन रहता है, चमकता है, तो वो चमके इसीलिए और एकदम स्मूथ हो जाए तो उसके लिए हम वैक्स का यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या बोला उन्होंने, ऑक्सैलिक एसिड पाउडर, ओके, उससे भी हम रब कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या है, ग्लेजी सरफेस हमें मिले। दिस टेम्परिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स। तो मटेरियल्स कौन सा यूज़ होता है,
तो द मटेरियल में द distemper shall be best quality and the color should be specified. Only the required quantity, generally 12 kg per 100 meter square for first coat and 7.5 kg per 100 meter square for the second coat, shall be mixed at a time as per required for the day's work. Okay, तो distemper shall be best quality उसकी होनी चाहिए. कलर शुड बी स्पेसिफाइड, कलर ये कलर का डिस्टेम्पर होना चाहिए, वो स्पेसिफाई किया होना चाहिए. ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जनरली 12 के जी 100 मीटर स्क्वायर के लिए 12 के जी फर्स्ट कोट के लिए, और सेकेंड कोट के लिए 7.5 के जी. ओके, 100 मीटर स्क्वायर के लिए हमें डिस्टेम्परिंग के लिए इतना, फर्स्ट कोट और सेकेंड कोट के लिए इतना हमें अप्लाई करना है और इतना मटेरियल चाहिए. शैल बी मिक्स एट ए टाइम एज रिक्वायर्ड फॉर द डेज वर्क. जिस तरीके से हमें काम करना है, जितना रिक्वायर है उसी तरीके से हमें मटेरियल यूज करना है. फर्स्ट पेस्ट इज मेड बाय एडिंग लिटल हॉट वाटर टू द डिस्टेम्पर पाउडर एंड stirred thoroughly and paste is allowed to stand for a minute. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेस्ट है उसमें आपको वाटर, जो भी मटेरियल है उसमें आपको वाटर ऐड करना है. और डिस्टेम्पर पाउडर में आपको मटेरियल आपका कौन सा है, डिस्टेम्पर पाउडर है, उसमें आपको क्या करना है, हॉट वाटर अंदर डालना है और उसको हिलाते रहना है और एक पेस्ट बनाना है. और मिनट तक, थोड़े मिनट तक आपको उसको क्या है, पड़े रहने देना है. ओके, then the paste is then thinned with water to have a thin cream to the consistency of the oil paint and stirred. Paste is then thinned with water. तो आपको क्या करना है, the paste is then thinned with water to have a thin cream to the consistency of oil paint and stirred thoroughly all the time while applying. तो आपको क्या करना है, अगेन पानी डालना है, उसको थीन बनाना है, थीन क्रीम की तरह की कंसिस्टेंसी जो होती है वैसा बनाना है. ओके, ऑफ ऑयल पेंट एंड ऑयल पेंट की तरह, एंड स्टीर थरली, दैट मीन्स आपको हिलाते रहना है. जब भी आप अप्लाई करो तब आपको अप्लाई करने के टाइम भी आपको वो डिस्टेम्परिंग जो भी है, जो पेस्ट है उसको हिलाते रहना है. प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस. New plastered surface shall be thoroughly brushed free from mortar, droppings and other foreign matters and the rough smooth with sandpaper. तो आपको क्या है, जो जहाँ पे भी आपको डिस्टेम्पर वॉल्स पे या सीलिंग पे लगाना है तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मोटार ड्रॉपिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे ड्रॉप्स वगैरह मोटार का लगा होता है वो आपको क्लीन करना होता है. कोई भी अलग मैटर है, कोई भी सरफेस रफ है तो आपको क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर की मदद से उसको स्मूथ करना पड़ता है. The surface must be perfectly dry before distempering is commenced. In case of new plaster, the surface shall be washed over with a solution of zinc sulfate. Okay, तो न्यू सर्फेसिस पे आपको क्या करना है, जो भी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है 1 kg ऑफ जिंक सल्फेट इन 10 लीटर्स ऑफ वाटर में डाल के आपको क्या करना है, उससे वो सरफेस को वो जिंक न्यू प्लास्टर है तो उस सरफेस को आपको वॉश करना है जिंक सल्फेट से. इन केस ऑफ ओल्ड वर्क, ऑल लूज पीसीज, scales etc. shall be removed by rubbing with the sandpaper. The surface shall be repaired with plaster of Paris where required and then whole surface sandpaper sand washed and allowed to dry. तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कई सरफेस होती है वो रफ होती है, खड्डे वगैरह अंदर पड़े होते हैं सरफेसिस पे, तो आपको क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको लेवल करना है, उसको जो भी खड्डा पड़ा है, जो भी रफ सरफेस है उसको स्मूथ करना है. और उसके बाद आपको क्या करना है, वो फॉर एग्जांपल होल सरफेस when required and then whole surface sand papered and washed and allowed to dry. तो आपको क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो भी जहाँ पे भी खड्डा है वॉल पे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के से आपको वहाँ पे लगाना है. ओके, देन होल सरफेस है, जो भी सरफेस है उसको सैंड पेपर से रब करना, सैंड पेपर से उसको क्या करना है, लेवल करना है. ओके, जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह है वो क्लीन करना है और वॉश करना है और उसको ड्राई करके रखना है.
फिर आप उसके बाद आपको डिस्टेम्परिंग आपका उस पर कर सकते हो। Application: the distemper also shall always be applied in the dry weather. डिस्टेम्पर कहाँ पे अप्लाई होता है, तो ड्राई वेदर होता है तो वहाँ उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कोट्स शैल बी 2 or 3 एज स्पेसिफाइड। डिस्टेम्पर शैल बी अप्लाइड विथ प्रॉपर ब्रशेस but not with whitewash brushes. First horizontally and immediately cross vertically, which together constitute one coat. That means आपको जब भी वन कोट यानी क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हॉरिजॉन्टली ब्रश से डिस्टेम्पर लगाना है, देन अगेन वर्टिकली आपको वो डिस्टेम्पर लगाना है। ओके, डिस्टेम्पर पेंट है वो लगाना है, तो वो वन कोट बनेगा। द सबसिक्वेंट कोट शैल बी अप्लाइड ओनली आफ्टर द प्रीवियस कोट हैज ड्राइड। फर्स्ट कोट ड्राई होने के बाद आप दूसरा कोट उस पर लगा सकते हो। द फिनिश सरफेस शैल बी इवन यूनिफॉर्म एंड शैल शो नो ब्रश मार्क्स। तो जो भी सरफेसेस जिसमें आपने डिस्टेम्पर लगाया है तो उसमें कोई ब्रश मार्क दिखना नहीं चाहिए, एक ही तरह से वो दिखना चाहिए। ओके, यानी यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, एक कलर का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने डिस्टेम्पर जो भी है वो प्रॉपरली लगाया नहीं है, तो एक साइड डिस्टेम्पर का प्रपोर्शन ज़्यादा दिखेगा, एक साइड डिस्टेम्पर ज़्यादा कम लगा होगा, वो ऐसा दिखेगा। ओके, आफ्टर ईच डेज वर्क द ब्रशेज शैल बी वॉश्ड एंड केप्ट ड्राई। आपका एक दिन का काम खत्म हो जाए तो आपको ब्रशेज धो के उसको ड्राई करने रख देना है। ओके, आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे मैंने एक लिंक बहुत सारी दी है, आप उसमें देख सकते हो। थैंक यू।